नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम एक और नए गीत के साथ उपस्थित हुए हैं और मैं आशा करता हूं आज का यह वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आएगा, क्योंकि मैं एक नया तरीका से नोटेशन बताने का प्रयास आज करूंगा और ज़्यादा से ज़्यादा समझाने का प्रयास करूंगा। आइए सर्वप्रथम हम देखते हैं इस गीत की शुरुआत कहाँ से होती है, इसके म्यूजिक की शुरुआत कहाँ से होती है। पर दोस्तों, उससे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अगर हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करके अगर पसंद आता है तो शेयर जरूर करिएगा। तो दोस्तों, आइए चलते हैं हम अपने कीबोर्ड की ओर। आप जैसे कि देख पा रहे हैं मेरे कीबोर्ड में जितने भी स्केल्स हैं, चाहे वो हाई नोट के हों, चाहे वो मीडियम नोट के हों, चाहे स्लो नोट के हों, यहाँ पर जितने भी नोट्स हैं सबके ऊपर मैंने स्केल में लिख करके रख लिया है ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा समझा पाऊँ। आइए सर्वप्रथम बात करते हैं मोला प्यार हो गए गीत के बारे में। दोस्तों, अगर आप राग वगैरह जानते होंगे तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि जो गीत है ये मालकोंस राग में एक गीत बजा हुआ है। जैसे मालकोंस राग की बात करें तो इसमें जैसे हम सब इसको मान के चल रहे हैं तो नी सा ग म ध नी और सा। इसी तरह आगे भी जाएंगे तार में तो तार सप्तक में भी वही बजेगा और मंद्र सप्तक। क्योंकि ये गीत जो है मंद्र सप्तक में बजा ही नहीं है तो हम बात करेंगे तार सप्तक और मध्य सप्तक की। तो यहाँ एक गीत बजा हुआ है, आइए चलते हैं इस गीत को कैसे बजाना है। तो पहले मैं उस टोन को बजा के बताऊं जो गीत ये शुरुआत में यूज हुआ है, और टोन को पहले मैं फास्ट बजाऊंगा, उसके बाद स्लो बजा के बताऊंगा। तो दोस्तों, ये था पहला नोट हमारा, पहला टोन के रूप में। और इसे कैसे बजाना है इसको समझिए। पहले हमने क्या किया, एफ ई और सी शार्प, एफ शार्प ई और सी शार्प, ये तीन जो रीड था इसको हमने शुरू में स्टार्ट में बजाया था। और इसको कितना बार बजाया, 4 बार बजाया। देखिए कैसे, 1 2 3 4। जब इसको आप फास्ट बजाएंगे तो कैसे लगेगा, ये हो गया, ठीक ना। उसके बाद जस्ट आपको एफ और एफ शार्प और ए दबाना है। कैसे, ए को थोड़ा सा होल्ड करके रखना है। जैसे 4 बार आप बजाते हैं एफ ई सी एफ ई सी एफ ई सी एफ ई सी, उसके बाद आपको एफ ए बताना है। चलिए मैं इसको करके बताता हूँ। और फिर वापस एफ ई और सी में आ जाना है। एक बार और देख लीजिए शुरू से। देखिए एफ ए सी को मैंने 4 बार बजाया, उसके बाद एफ ए में गया, उसके बाद पुनः एफ ई और सी में आ गया। तो इस तरह आपका बज गया ये वाला टोन। ये पहला लाइन आपका कंप्लीट हो गया। आप इसे बढ़िया से देखिए और इसको नोट करिए और इसको बजाइए। चलिए इसका जो पहला धुन है उसी का आगे वाला पार्ट्स को सीखते हैं। आगे वाला पार्ट भी क्या होगा, जो शुरुआत में हमने 4 बार जो प्ले किया एफ ई सी, उसी 4 बार को हमको फिर से रिपीट करना है। कैसे, ऐसा एफ ई सी। उसके बाद क्या करेंगे उसको देखिए, देखिए एफ ए एफ, एफ को एक बार दबा के फिर ए को एक बार दबा के पुनः एफ को एक बार दबाना है। जैसे ऐसा। उसके बाद डबल ए दबाना है, फिर सी, फिर बी। कैसे, बढ़िया से ध्यान से देखिएगा। अगर हम इसको फास्ट बजाएं शुरू से तो कैसे बजेगा, मुझे लगता है आपको यहां तक समझ आ गई होगी। आगे मैं बढ़ूंगा उससे पहले एक बार और बजा के बताता हूं। यहाँ पर को ध्यान देंगे, एफ ए एफ, फिर डबल ए, फिर सी, फिर बी, ये हो गया। तो इसके बाद दोस्तों
पहला वाला टोन कंप्लीट हुआ, उसके बाद आपने गीत में सुना होगा सितार का एक टोन बजता है। मैं भी सितार पे जैसे आपको प्ले करके बताऊंगा। इसको कैसे बजाना है इसको हम देखेंगे अभी। देखिए, सी को 2 बार बजाना है, उसके बाद ई को दबाना है, उसके बाद पुनः सी को, फिर बी और ए को दबाना है। इसको देखिए, सी 2 बार, ई 1 बार, पुनः सी, उसके बाद बी के बाद ए, फिर बी ए करते हुए एफ में जाना है। देखिए, बी ए करके फिर एफ, फिर ए में आ जाना है। देखिए इसको, चूंकि ये जो सितार वाला जो टोन है वो 2 बार बजा है, तो पहला वाला लाइन को मैं बता रहा हूँ, इसके बाद एक लाइन और बचेगा। ये पहला लाइन हो गया। इसको ध्यान से देखिएगा और बढ़िया से बजाइएगा। देखिए, 2 बार सी, फिर से सी, 2 बार सी, फिर ई, फिर सी, उसके बाद बी ए या फिर से बजता है, फिर ये। यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ, सी को 2 बार बजा के ई, फिर सी बजा रहा हूँ, फिर ए, यहाँ पर देखेंगे बी ए करके एफ ए दबा दे रहा हूँ। इसको ध्यान दीजिएगा। ये कर रहा हूं मैं। उसके बाद इसी को आगे क्या करना है, देखिए सी सी ई सी बी, इसको ध्यान दीजिएगा। समझ आ गया होगा, सी सी ई सी बी। उसके बाद क्या करेंगे आगे, देखिए सी शार्प, उसके बाद एफ शार्प, फिर ई शार्प, फिर से सी शार्प, और फिर ए, और उसके बाद बी को बजा देना है। कैसे, ऐसा। तो ये आपका जो पहला शुरुआती में जो टोन बजता है वो कंप्लीटली आपका बज जाएगा। एक बार मैं शुरू से आपको बजा करके दिखाता हूँ एक बार। उसके बाद सितार का जो टोन है, तो ये टोन आपका कंप्लीटली बच चुका है। इसको आप वीडियो को बार बार देखिए, नोट को लिखिए, क्योंकि आपको स्क्रीन पर नोट दिख भी रहे हैं। वीडियो को पुश करके आप उसको लिख करके आगे बढ़ सकते हैं। उसके बाद आता है हम लोग का गीत। तो जैसे हमने सितार में आखिरी बार बजा के बंद किया, बी, क्योंकि आपको पता होगा जब भी कोई म्यूजिक बजता है तो जहां पर उसका आखिरी स्केल रुकता है, गीत की शुरुआत भी लगभग वहीं से होती है। तो हमारा जो ये टोन था वो रुका है आपका बी स्केल पे, तो हमारा गीत की शुरुआत भी होगी वो या ए और बी के बीच से होगा। जैसे हम पहले ए से शुरू करेंगे और बी पे उसको होल्ड करके रखेंगे। ये देखिए कैसे, देखिए पहला वाला जो आपने गीत देखा, बन गयो प्रेम रोगी मैं हाँ, देखे तोर नैना, दिन में घलो चैन नहीं है, बीते नहीं रहना। इस गीत को जैसे आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, उसको कहाँ से बजाएंगे, तो हम इसके लिए बजाएंगे सबसे पहले ए। देखिए एक बार और देखिए, बन गयो प्रेम प्रेम, बन गयो प्रेम, 2 स्केल में प्रेम बजेगा। उसके बाद रोगी, रोगी के लिए आपको रोगी मैहर के लिए फिर से बी सी मैहा। उसके बाद देख के लिए आपको ए बी बजाना है, ए बी देख के। तोर, तोर के लिए आपको सी और बी बजाना है। नैना, नैना के लिए
B A B। देखिए बन गयो मैं यहाँ प्रेम रोगी, मैं यहाँ देख के तोर नैना। तो यहाँ से आप बजाइएगा, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। स्केल कहाँ कहाँ से बजा है इसको आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, इसको आप लिख करके इसको प्रैक्टिस करेंगे जैसे मैंने बजाया। तो इसका जो दोनों लाइन है, दोनों लाइन का जो नोटेशन है सेम सेम है। जैसे बन गयो प्रेम रोगी, मैं यहाँ देख के तोर नैना, दिन में घलो चैन नहीं है, बीते नहीं रहना। सेम सेम है। तो दोनों को आप बढ़िया से लिख लीजिए और उसके बाद अभ्यास करेंगे। हम आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा। आगे जब जाते हैं तो आगे वाला जो लाइन है, आके देख एक बार मोला तोर इंतजार, तुरले कतका है प्यार, कैसे करम इंतजार। ये जो चारों लाइन है, चारों लाइन के लिए एक ही पैटर्न्स, सेम सेम पैटर्न यूज किया गया है। वो क्या है उसको समझिए पहलेगा। यहाँ पर समझेंगे एफ, ये जो शार्प हमारा स्केल है एफ का, वहां से इसकी शुरुआत होगी। देखिए मैं क्या कर रहा हूं, आके देख, आके देखिए, उसके बाद देख, ई एफ ई बजा रहा हूं, आके देख एक बार। तो एक बार किसमें बजेगा, एक बार, C B B। मैं एक ही उंगली से अलग अलग बजा रहा हूं आपको, ताकि अच्छे से स्क्रीन पर दिख सके। आके देख एक बार, यही पैटर्न आगे लागू होगा, स्केल वही वही है। तो आगे लाइन क्या है, मोला तोर इंतजार, F E C B B, मोला तोर इंतजार। उसका नीचे लाइन है, तोरले कतका है प्यार। सेम पैटर्न है, आगे कैसे करम इंतजार। तो इसका जो आपने पैटर्न समझ लिया, स्क्रीन पर दिख रहा है, उसको लिख लीजिए। एफ को आपको 2 बार दबाना है, फिर E, फिर C, फिर B। तो इस तरह बजाना है। एक बार और देखिए। चार लाइन और पैटर्न आपका वही है सेम जिस पहला लाइन में बजा है। उसके बाद अगला लाइन जो आता है हम लोग का, गोरी आके तय मुला बताना, जरा प्रेम के गोट समझाना। 2 लाइन है पर इसका जो नोटेशन है वो एक ही लाइन के लिए है, और एक लाइन का जो नोटेशन है वही दूसरा लाइन में भी लागू होता है। बस थोड़ा सा आपको आगे में लास्ट वाला जो स्टेप है वहीं पर चेंजिंग देखने को मिलता है। तो इसको भी समझिए, गोरी आके तय मोला बताना। देखिए ये भी शुरुआत कहाँ से होगा, एफ से ही होगा। इसको क्या करना है, गोरी, देखिए देखिए, गोरी आके तय मोला बताना, गोरी आके तय मोला बताना। और उसके बाद उसके नीचे वाला जो लाइन है, जरा प्रेम के गोठ समझाना। यहाँ तक मुझे लगता है आप लोग को समझ आ गया होगा। एक बार मैं इसको बजा के बताता हूँ। 1 मिनट, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ मेरे से, उसको ध्यान मत दीजिएगा, फिर से समझिए इसको। अंतर को देखिएगा, पहले वाला जो लाइन क्या था हमारा सी में आकर के रुक रहा था, लेकिन दूसरा वाला जो लाइन बजाया है उसको मैं ई के बाद सी में आके रोक रहा हूं। उसको एक बार समझिए फिर से। पहला लाइन, दूसरा लाइन,
जैसे अगर आप गीत को गाएंगे, गुनगुनाएंगे, तो आप इसको फर्क को समझ जाएंगे। कैसे? गोरिया के तैमूला बताना, जरा प्रेम के घूट समझाना। तो ये जो आपका आखिरी में थोड़ा सा ऊपर तान जाता है, तो उसके लिए आपको ई और सी दबाना है। पहला लाइन में ई तक आपको नहीं जाना है, पहले सी तक ही जाना है। जैसे ये पहला लाइन, लेकिन दूसरा लाइन में डिफरेंस आता है। सी आने के बाद फिर से हमको ई जाके सी में वापस आना है। तो इस तक, यहाँ तक हमने सीखा। इसको भी आप स्क्रीन से होल्ड करके इसको नोट कीजिए। उसके बाद आगे वाला लाइन को देखिए कैसे बजाना है। आगे वाला जो लाइन है हमारा, ऐसे तो मोर मनहा गोरी तोर होगे ना, कैसे मैं कहूँ मोला प्यार होगे ना। तो इसके लिए हमने चुना है अपना ई स्केल। यहाँ पर हम बजाएंगे ऐसे, ऐसे, ऐसे तो मोर मन हा गोरी। केवल ए बी आपको करना है, इसको ध्यान दीजिए। स्केल कैसे बजा है उसको आपको रीड में अंतर समझ आ जाएगा। जो स्क्रीन में दिख रहा है नोट, उसको पहले लिखिए, उसके बाद प्रैक्टिस करिए। देखिए ऐसे बजाना है आपको। अगर फास्ट बजाएंगे तो ऐसे तो मोर मन है गोरी, उसके बाद तोर होगे ना, तोर होगे ना। सी में आपका होगे और ना तीनों बजेगा सी शार्प में। देखिए एक बार और। यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, ऐसे तो मोर मन है गोरी तोर होगे ना। लास्ट में जो अलाप है उसके लिए क्या कर रहे हैं हम लोग, ना जब यहाँ सी में रुक जाता है, उसके बाद जो 4 लाइन आपको अलाप दिख रहा है, उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, ई सी बी और ए पुनः बजा रहे हैं। जैसे ऐसे तो मोर मन है गोरी तोर होगे ना, ना। देखिए ना तो यहाँ समाप्त हो गया, लेकिन उसके बाद ना, यहाँ आके हम लोग का गीत समाप्त होता है। तो यहाँ पर एक्स्ट्रा 1 2 3 4, ये 4 अलाप के रूप में रीड जुड़े हैं। तो इसको आप बजाएंगे तो ज्यादा से ज्यादा गीत में वेरिएशन आएगा, ज्यादा बदलाव आएगा और रंजकता पैदा होगी। उसके बाद अगला है, कैसे मैं कहूँ मोला प्यार होगे ना। तो कैसे के लिए हम क्या करें, सी, ये जो सी शार्प का नोट है उसको देखिएगा, सी के बाद ई और उसके बाद हम आगे चल देंगे। यहाँ पर अधिकतर जो रीड हैं वो आपके तार सप्तक के हैं, इसको ध्यान दीजिएगा। मध्य सप्तक और तार सप्तक, 2 ही सप्तक में गीत बजा है। देखिए कैसे मैं क्या कर रहा हूं, इसको ध्यान दीजिएगा। सी ई, कैसे के लिए मैं सी ई का यूज कर रहा हूँ, सी शार्प और ई स्केल का। कैसे मैं यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कई से मैं कहूँ, कहूँ के लिए आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर मैं ई दबाऊंगा, एफ शार्प दबाऊंगा, ए दबाऊंगा और पुनः एफ शार्प दबाऊंगा। कैसे कहूँ के लिए, और आके मैं ए तक रुक जाऊंगा मोला करते हुए। ध्यान दीजिएगा, मोला, मोला के लिए आपके पास 4 स्केल है, ई सी शार्प बी और ए। कैसे मैं कहूँ मोला, तो मोला देखिए, मो आपका शुरू होगा ई से, मोला आ, ई सी बी ए। इसको ध्यान देना है आपको। एक बार फिर से बजाता हूं मैं, कैसे मैं कहूँ मोला प्यार होगे ना। अब देखिए लास्ट में मैंने क्या किया, कैसे मैं कहूँ मोला प्यार होगे ना। ना के बाद भी आपको अलाप के रूप में 4 स्केल अभी मिल रहे हैं, उसको भी आपको कैसे बजाना है इसको देखिए। कैसे मैं कहूँ प्यार होगे ना, ध्यान दीजिए मैं क्या किया, होगे ना,
होगे को ध्यान दीजिएगा, सी बी होगे, और उसके बाद ना, ना ना तो बी में आता है, लेकिन सी बी ए और एफ शार्प। हम इसको पुनः एक बार रिपीट करते हैं, तो यहाँ से क्या होता है, अलाप हम लोग का बन जाता है। इसको बढ़िया से आप नोट को लिखिए, उसके बाद वीडियो को देख देख करके प्रैक्टिस करिए। मैं एक बार इस लाइन को और बजाता हूँ, जैसे ऐसे मोर मन गोरी प्यार तोर होगी ना, कैसे मैं कहा मोला प्यार होगी ना, यहाँ तक मैं बजाऊंगा। देखिए, लास्ट में मैं क्या किया, वेरिएशन लाने के लिए ई से शुरू किया। जैसे ये पहला लाइन हो गया, दूसरा लाइन इसी को करेंगे। तो यहाँ पर वेरिएशन के लिए इसको यूज करते हैं। उसके बाद आपको दूसरा लाइन में बी में आके रुक जाना है। पहला लाइन जो जाएगा वो आपका यब तक जाएगा। यहाँ पर तो इसको आप बढ़िया से धीरे धीरे करके बजाइए और फिर प्रैक्टिस करिए। उसके बाद हम आगे जब बढ़ते हैं तो आपका पहला वाला जो लाइन है उसी पे, जैसे सागर के मोती जैसे तोर नैना, ये लाइन पहले की तरह ही आपका यूज होता है। यूज रीड वही है जो हमने बजाया, ऐसे तुम मनहा गोरी तोर होगे ना, वही रीड है। सेम रीड है, पहले जो बजाया वही रीड बज रहा है, सेम है, बस इसके शब्द जो हैं वो अलग हैं। तो आप इसको और उसको दोनों को बढ़िया से एक जगह लिख लीजिए और प्रैक्टिस कीजिएगा। उसके बाद पुनः पहला वाला लाइन आ जाता है, कैसे मैं कहा मोला प्यार होगे ना। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक में बजाया था, इसको ध्यान दीजिए। उसके बाद आपका जो म्यूजिक है उसका नंबर आता है। यहाँ पर मुझे लगता है जितना मैंने बताया वो आप लोग को लगभग पूरा समझ आ ही गया होगा, क्योंकि स्लो मोशन ही बजाया हूँ। और इसके बावजूद भी आपको लगता है कि नहीं थोड़ा और स्लो होना चाहिए, तो कमेंट आप जरूर करिएगा दोस्तों। उसके बाद जो इस गीत का मेन टर्निंग पॉइंट आता है, म्यूजिक, वो आता है। म्यूजिक चूंकि जब गाना फास्ट बजता है और हम संगीत में जब नए नए होते हैं तो लगता है कि ये म्यूजिक कैसे बजेगा, लेकिन इसको जब शुरू करके बजाते हैं तो इजी हो जाता है। आइए उसी को समझते हैं हम लोग। तो इसका जो पहला नोट है फ्लूट से ही बजा है, और वो कहाँ से बजेगा उसको देखिए। एकदम स्लो करके बता रहा हूं, इसको समझिएगा। क्या किया मैंने, बी ए दबाया, फिर एफ शार्प और ए दबाया, फिर ई और फिर एफ शार्प दबाया। इसको ध्यान दीजिए। फिर से एफ ई शार्प एफ शार्प ई शार्प, और फिर आगे एफ के बाद ये आ गया था। कैसे देखिए, बी ए करने के बाद एफ ए, फिर ई एफ शार्प, फिर ई एफ शार्प, फिर ए आ गया था। इसको एक बार और देखिए। स्क्रीन में जो नोट दिख रहे हैं उसको आप देख करके समझ सकते हैं इसको। समझ आ गया होगा, एक बार और देखिए। यहां तक हो गया। उसके बाद इसका जो टोन है वो आगे बढ़ता है, वो कहां से जाएगा, डायरेक्ट एफ से जाएगा। देखिए, क्या किया मैंने, एफ ई सी, फिर ई और सी शार्प, उसके बाद ए और बी बजा दिया था। देखिए कैसे,
इसको एक बार मैं पुनः बजा रहा हूँ पूरा एक साथ, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारा टोन है म्यूजिक के रूप में, तो उसको तोड़ तोड़ के आपको बता रहा हूँ। आप इसको ध्यान से देखिएगा और मुझे लगता है कि आप बजा ही लेंगे। देखिए, इसके बाद इसी टोन को दूसरे तरीका से बजाया है। कैसे? ये दूसरा लाइन बता रहा हूँ, इसको देखिए। यहाँ तक तो सेम है, पहला वाला जो लाइन था वो और ये दोनों सेम है, लेकिन लास्ट में जो था हम लोग का ये वाला लाइन को चेंज किया है। उसको कहाँ से बजाना है उसको देखिएगा। देखिए, पहले हमने क्या किया, एफ ई सी करके ए बी दबाया था, लेकिन इस बार क्या किया हमने, सी एफ ई सी और फिर हम इधर को दबाए थे। देखिए, हम उस बार ए से बी आए थे, इस बार बी ए बी कर रहे हैं। देखिए, इसको एक बार पुनः समझिए। थोड़ा सा मिस्टेक बचा, इसको देखिए। दूसरा लाइन, इसे भी आप स्क्रीन से देख करके नोट करिए और उसके बाद हम आगे बढ़ना चाहेंगे। तो जैसे ये वाला टोन जब कंप्लीट होता है, आपका स्ट्रिंग का टोन आता है। स्ट्रिंग का टोन कैसे आता है, एक बार मैं शुरू से बजा रहा हूँ इस टोन को, आप उसके बाद उसको स्लो मोशन में आप लोग को बताऊंगा। पहले देखिए पहला वाला, उसके बाद स्ट्रिंग का नंबर आता है। यहाँ पर जो टोन बजता है आपका बहुत ही मस्त लगती है। तो आप लोग को भी लगता होगा कि इसको कैसे बजाएं, तो इसको देखिए। स्ट्रिंग का जो टोन है, जैसे हमारा टोन क्या हुआ था बी पर, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि कोई भी टोन जहां से एंड होता है समथिंग वही आसपास से शुरुआत होती है। तो हम लोग का जो टोन था पहले वाला वो क्या हुआ था, यहाँ पर बी में आकर के रुका था। तो हमारा जो अगला वाला जो कड़ी होगा स्ट्रिंग का, वो भी आपका बी से शुरू होगा। कैसे? आपको सीधे जाना है बी सी डी ई और एफ शार्प, बी सी शार्प डी ई और एफ शार्प, यहां से सीरियली आगे बढ़ जाना है। कैसे? आपको एफ शार्प को थोड़ा सा होल्ड करके रखना है, उसके बाद डी ई और सी डी ये दबाना है। देखिए, समझ गए होंगे आप। बी सी शार्प डी ई और एफ शार्प को मैंने सीरियली दबाया, उसके बाद डी ई और फिर सी शार्प और डी को दबाया, तो आपका बन गया ओ स्ट्रिंग वाली बहुत ही मेलोडियस टोन। देखिए कैसे, और इसी को 2 बार बजा दिया है शुरू से। ये बज गया है, कुछ भी नहीं किया हुआ है। बी सी शार्प डी ई और एफ शार्प। जब स्लो बजाएंगे तो आपको समझ आ जाता है। यहां से जब आप जाते हैं एफ तक, एफ के बाद आपको डायरेक्ट डी और ई दबाना है, उसके बाद सी और डी दबाना है, तो ये आपका बन जाता है स्ट्रिंग का मेलोडियस साउंड। उसके बाद आखिरी में क्या बजता है, बी सी ए सी शार्प। इसको ध्यान दीजिएगा। उसके बाद कुछ यहाँ पर आपका पियानो टोन्स जो आता है आपका गिटार वगैरह का, वो बजता है। उसके बाद गीत का जो अंतरा है वो बजता है। तो मुझे लगता है ज्यादातर जो टोन है उसको मैं बता चुका, और छोटे मोटे जो यहाँ पर परकशन के रूप में जो टोन यूज किए हैं उसको मैं नहीं बता रहा हूँ यहाँ पर, और मुझे नहीं लगता उसको भी आप तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और अब आ गया है गीत का अंतरा। अंतरा को कैसे बजाना है उसको समझेंगे पहले, उसके बाद जब पूरा अंतरा हो जाएगा तो मैं आपको एक बार पूरा गीत को एक बार बजा के बताऊंगा, तो आपको ज़्यादा और समझ आ जाएगा उसको सीखने के लिए। तो यहाँ पर अब अंतरा आता है,
नदिया के पानी है जैसे मिल जाते सागर माँ। स्क्रीन में आप ध्यान देख सकते हैं। मुरमया तुरबर ओ गोरी बाढ़ा थे अंतस्मा। ये 4 लाइन जो है इसका नोट अब ध्यान से देखिएगा। तो पहला लाइन को हम देखेंगे, नदिया के पानी है जैसे। पहला लाइन जो आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, नदिया के पानी है जैसे मिल जाते सागर मान। तो इसको हम क्या करेंगे, बी, मैं टोन चेंज कर लेता हूं, बी और सी इसमें बजाना है। नदिया, तो नदिया के लिए क्या करेंगे, बी बी सी बी हमको दबाना है। नदिया के लिए हमको बी दबाना है। पानी के लिए हमको बी और सी दबाना है। नदिया, नदिया के पानी हा। तो इसके बाद आता है जैसे, नदिया के पानी है जई। तो यहाँ पर जई के बाद डायरेक्ट आपका स्वर जो है ऊपर हो जाता है, तो यहाँ पर को आपको ध्यान देना है। देखिए देखिए मैं क्या किया, पहले तो बी सी बी ऐसे दबा रहा था। क्या दबाया, बी बी सी बी, नदिया, फिर के, फिर पानी के लिए बी सी दबाया था। उसके बाद हाँ जैसे, तो जैसे मैं क्या किया था, डायरेक्ट ई शार्प पे सॉरी ई रीड पे आ गया था। देखिए एक बार और, ये जो मैं एफ को थोड़ा सा टच कर रहा हूं, आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, जो मैंने एफ लिखा है उसको कोष्टक में लिखा है। कोष्टक का मतलब है यहाँ पर आपको तार सप्तक के रूप में जो एफ है इसको कर्ण स्वर के रूप में उपयोग करना है। एक बार और सही देखिएगा, सॉरी, सी ई सी बी ए करना है आपको। नदिया के पानी है जैसे, ये बजाना है आपको। मिल जाते सागर माँ, मिल जाते सागर माँ, यहाँ पर ध्यान दीजिए, मिल जाते सागर माँ। माँ के लिए आपको बी दबाना है, और रा सागर के लिए भी आपको ए सी सी बी और बी। ये हो गया। उसके बाद जो नीचे वाला लाइन है, मोरमया तोरबर ओ गोरी बाढ़ा थे अंतस्मा, इसका भी लाइन सेम सेम है, इसको ध्यान दीजिएगा। ये दोनों जो लाइन है ये भी सेम सेम बज गया है। उसके बाद आगे देखेंगे, मोर जिंदगी के तहर ठिकाना मोर जिए के तहर बहाना। क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है पर आपको अच्छा से समझा रहा हूं मैं, इसको बढ़िया से समझिएगा। देखिए इसको, मोर, मोर के लिए आप क्या करेंगे, सी और बी यूज करेंगे। जिंदगी, जिंदगी के क्या कर रहा हूं मैं, ई को दबाते हुए आपको एफ दबा रहा हूं। यहाँ पर एफ जो है आपको कोष्टक में दिख रहा होगा, तो एफ के लिए मैं ई यहाँ पर कर्ण के रूप में आपको यूज कर रहा हूं। देखिए इसको, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मोर जिंदगी के तहर ठिकाना, सी को दबाते हुए मैं ई दबाया और बी दबाया। यहाँ पर कर्ण स्वर के रूप में ई को लिया था और बी को लिया था, सी को दबा के रखा था। इसको ध्यान दीजिए कैसे, मोर जिंदगी के तहर ठिकाना, बी में आपको रुक जाना है। उसके बाद मोर जिए के तहर बहाना, ये भी सेम बजेगा उसी रीट पे, मोर जिए के तहर बहाना, सेम हो गया। तोर तिरछी नजर के काहे असर, इसको देखिए सेम सेम हो गया। ई को दबा करके रखना है और एफ को टच करके डायरेक्ट सी में आ जाना है, ऐसा। तोर तिरछी नजर, फिर के काहे असर, के काहे असर, तोर तिरछी नजर और के काहे असर, ये दोनों सेम सेम है। इसको आप इसी तरह बजाइए।
उसके बाद अगला जो लाइन है, मोला कर डारे अपन बसमा। यहाँ पर आपको फिर से अलाप मिलेगा, तो अलाप के लिए भी आपको मैं रीड बता रहा हूँ, आइए देखते हैं। ध्यान से देखिएगा इसको, मोला कर, ध्यान दीजिएगा, कर डारे, मोला कर डारे। अपन के लिए आपको ये भी दबाना है, अपन बस माँ। देखिए इसको मैं एक बार गा के बताता हूँ, आप उसको समझ जाइएगा। मोला कर डारे अपन, मोला, सॉरी यहाँ पर गलती हुआ था, मोला कर डारे अपन बस माँ। यहाँ पर देखिए बस माँ सी आपका रुक जाता है, उसके बाद अलाप आता है, मोला कर डारे अपन बस माँ। देखिए इसको, बी सी बी ए बी सी, बी सी बी ए बी सी, मोला कर डारे अपन बस माँ। तो यह लाप आपका बन जाएगा। और इस तरह पूरा का पूरा गीत आप बढ़िया से नोट कीजिए। नोटेशन जब पूरा हो जाएगा तो बार बार आप प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि इस गीत को हमने सीखा, टाइम बहुत ज़्यादा लगा है, पर आपको समझ भी आ गया होगा। तो क्योंकि इस तरह का मैं पहला वीडियो बना रहा था तो टाइम ज़्यादा लग गया, और अगर इसमें थोड़ा बहुत भी कहीं पर कन्फ्यूजन होता है तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। और आज का वीडियो हम यहीं पर क्लोज करेंगे। एक बार फिर आप लोग को मैं याद दिलाऊंगा कि आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करिएगा। कोई भी परेशानी आती है तो आप हमें कमेंट पे लिखिए, हम उसका समाधान करेंगे। आपने कहा कि सर हमको इस तरह समझाइए, हमने वैसा समझाने का प्रयास किया, और मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि आने वाला जो वीडियो होगा उसमें मैं आप लोगों को और बेहतर तरीके से समझा पाऊंगा, इसका मैं पूरी तरह से उम्मीद रखता हूँ। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। सभी दोस्तों को धन्यवाद।